बेटा ये व्लॉग देखने के बाद लड़कियां मेरी दुश्मन बन जाएंगी। वो तो है, बोला लड़की के बारे में नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ऐसा दिलीप बोलता ही है। ठीक है नहीं भाई। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम बहुत ही खास जगह जा रहे हैं। ओ बच्चों, आराम से यार। इन लोगों को बड़ी टेंशन हो जाती है इंसानों की वजह से। हम इंसानों ने तो अपने हिसाब से रोडें बना ली हैं जैसे हमें चलनी है, लेकिन बेचारे जानवर सबसे ज़्यादा इंसान की तरक्की की वजह से सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को परेशानी होती है वो होता है जानवर, क्योंकि वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर कुत्ते तो फिर भी पालतू जानवर है तो वो इंसान के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, पर इमेजिन शेर या तेंदुआ, इतने सारे केसेस होते हैं इस दुनिया में। या मुंबई के अंदर ही मैंने कितना सुना है कि एक तेंदुआ कहीं गांव में घुस गया है, ऐसा कुछ हो गया। ये सब चीज़ें क्यों होती है? जब इंसान जो होता है ना, जानवरों की टेरिटरी को छीन लेता है अपनी तरक्की के लिए, चाहे रोड्स के उसमें हो, चाहे घर या बिल्डिंग्स या कुछ भी बनाने के लिए हो। जब इंसानों ने ऐसा किया है तब कोई ना कोई इशू आया ही है, तो उसका खामियाजा दूसरे इंसानों को भुगतना पड़ता है। उनको नहीं भुगतना पड़ता जिन्होंने ये चीज़ की है, दूसरे लोगों को भुगतना पड़ता है, जो बेचारे वहाँ रहते हैं, गरीब लोग स्पेशली। कभी आप देखो, इस चीज़ को नोटिस करना, कभी अमीरों को नहीं भुगतना पड़ेगी कोई चीज़, हमेशा जो भी चीज़ पड़ेगी ना वो गरीबों को भुगतनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम ये टाइम आई गेस आ गया है कि लाइक वी हैव टू, एज अ ह्यूमन वी हैव टू डिसाइड व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज़, कि हम केवल अपनी मर्जी अपनी चीज़ों के लिए वो करेंगे या हम और भी स्टेप्स लेंगे टूवर्ड्स एनिमल्स एंड नेचर। ये ना सोचते हुए कि हमें क्या लगता है क्या सही है उनके लिए, हमें ये सोचना पड़ेगा कि उनको क्या लगता है उनके लिए क्या सही है, तो उन्हें क्या चाहिए। हम क्या करते हैं मोस्टली केसेस में, मैंने ये नोटिस किया है कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा हमारे जानवर को ये पसंद होगा, हम ये खिला देते हैं। हम इंसान की तरह सोचते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी जानवर के बारे में सोच रहे होते हैं तो आपको उस जानवर के हिसाब से सोचना पड़ता है कि वो जानवर क्या सोच रहा होगा, ना कि आप इंसान के हिसाब से सोच के उस चीज़ को करेंगे। क्योंकि होगा क्या कि आप अपने हिसाब से चीज़ सोचेंगे तो उसका नुकसान जानवर को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भाई आपको गिविंग यू एग्जांपल, आपको कंक्रीट जंगल पसंद है, जानवर को पसंद है नहीं पसंद है ये आपको नहीं पता ना। अब देखो ये मुर्गी बेचारी, देखो क्या करेगी बेचारी, सामने से ट्रक आ रहा है, अभी ठोक दिया उसको तो क्या कर लेगी बेचारी, बताओ। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें इन जानवरों की तरह सोचना पड़ेगा कि उनको क्या चीज़ चाहिए, या उनको उनके हिसाब से हमें, क्योंकि हम उनकी टेरिटरी में घुसे हैं। टेक्निकली आप देखो तो वो हमारी टेरिटरी में नहीं आए हैं, हम उनकी टेरिटरी में घुसे हैं। तो अब वो कंफ्यूज हो गए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा उनका एरिया क्या है और इंसानों का एरिया क्या है। तो इस वजह से सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो इस बात को सीरियस लेके हमें इस बात पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम केवल अपना या अपने परिवार का या अपने केवल बच्चों के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है ना। क्या, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप केवल अपने बच्चों के बारे में भी सोचोगे ना, तो एंड में पॉइंट यही आ जाएगा कि आपके बच्चों को सर्वाइव करने के लिए वो आपको वर्ल्ड या वो आपको अर्थ देनी पड़ेगी। क्योंकि आज की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो बहुत बुरी हालत है, समझे आप। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। आज मैं बहुत ही खूबसूरत एक इंस्टाग्राम में एक पोस्ट देख रहा था, बहुत ही खूबसूरत था और बहुत सिंपल था। आप देखोगे तो ऐसे देखोगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, देखो उस साइड में क्या था, 3 बोतलें रखी होती, नहीं पहली बोतल होती है, ठीक है, पहली बोतल होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे बच्चे सेविंग्स के लिए, फ्यूचर सेविंग, या कोई भी बच्चे या इंसान जो भी अपनी सेविंग्स करते हैं, तो पहली बोतल जो होती है उसमें लिखा होता है कि ट्रैवल, ठीक है। तो जैसे आपकी जॉब है तो आपको ट्रैवल के लिए इतना बचाना है कि आप फ्यूचर में आप ट्रैवल कर सको, तो वो 1 कॉइन उसमें डालते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक बॉटल होती है कांच की, उसमें लिखा होता है स्टडीज़, शायद फॉरेन स्टडीज़ या क्या, तो वो उसमें डालती है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी बॉटल होती है ना, उसमें कमाल की चीज़ लिखी होती है। गैस करो क्या लिखा होगा, नहीं गैस कर पाए ना, उसमें लिखी होती है, गैस करो, पहले गैस करो और कमेंट में डालो, तो ही मज़ा आएगा यार। लाइक लेट्स सी वेदर यू गेस इज राइट और नॉट। तो
उसमें लिखा होता है कि फॉर प्लांट्स एंड ट्रीज। उसमें क्या होता है, वो फिर एक कॉइन नहीं डालती है, वो उसमें कॉइन डालती है, फिर और कॉइन डालती है, फिर और पैसे डालती है, नोट डालती है, पूरा भर देती है। क्योंकि एक्चुअली ये नीड है, ये नीड है। क्योंकि ये जो प्लैनेट अर्थ है, ये इसीलिए प्लैनेट अर्थ है या इसमें ह्यूमन लाइफ पॉसिबल हुई है बिकॉज ऑफ द नेचर, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, आप मार्स में चले जाएं, मार्स में क्यों नहीं लाइफ पॉसिबल है, या क्यों नहीं लाइफ दिखती है, या मून में क्यों नहीं लाइफ दिखती है, क्योंकि या ह्यूमन लाइफ क्यों नहीं दिखती है। मैं बोलूँ हो सकता है एलियंस हो, बिकॉज मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता। उसकी केवल वजह यह है कि यहाँ पे एक पानी है और दूसरा प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं, तो नेचर है। क्योंकि जहाँ भी प्लांट या ट्रीज़ होंगे और पानी होगा, जो ऑब्वियसली जहाँ पानी होगा वहाँ प्लांट होंगे, तो वहाँ पे लाइफ पक्की है। मतलब ये पक्की बात है कि जहाँ पानी है वहाँ लाइफ होगी, ठीक है ना। सो इसके लिए अब जैसे मैं देख रहा था कि सदगुरु जग्गी वासुदेव, ही इज़ वर्किंग सो हार्ड टुवर्ड प्लांटेशन ऑफ ट्री, लाइक कावेरी कॉलिंग एंड ऑल, जो भी वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। एंड मुझे ऐसा लगता है अगर जैसे मैं इंडिविजुअल कोई चीज़ नहीं कर सकता, तो हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए, हम जैसे लोगों को केवल ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। समझे आप, जो ये सब ऐसी काम कर रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जैसे भी कर सकें, चाहे फिज़िकल हेल्प कर सकें हम, या हम क्या बोलते हैं उसे, अपना पैसे से हेल्प कर सकें। क्योंकि 40 रुपीज़, इट टेक्स 40 रुपीज़ टू प्लांट 1 ट्री। और उनका जो प्लान है वो है करीबन 10 करोड़ से कितने ट्री प्लांट करने का, विच इज़ अमेजिंग, यू नो। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, यू नो, दैट वी ऑल शुड डू दैट थिंग। क्योंकि वो जब हम करेंगे ना, तभी हम सबका भला हो पाएगा, और हम सबका भला हो पाएगा, और हमारी फ्यूचर सेफ है, या हमारी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। वरना एट द एंड क्या होगा कि सब खत्म। आप इमेजिन कर सकते हो कि डायनासोर कैसे ख़त्म हुए। एक छोटी सी चीज़ हुई, कोई भी चीज़ हुई, मतलब इतने बड़े प्राणी, इतने बड़े एनिमल्स या जो भी आप कहें उसे, बीइंग, कि कुछ होता है और एकदम से उनको डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाती है। तो जब डायनासोर जैसा प्राणी नहीं बच सकता, तो हम क्या हैं यार? वी आर नथिंग, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नथिंग। मुझे ऐसा लगता है वी हैव बीन एक्टिंग लाइक अ गॉड, कि हम केवल अपना फ्यूचर या अपने रिश्तेदारों का फ्यूचर या अपने बारे में सोचते आए हैं केवल। ये ज़्यादा से ज़्यादा तो किसी ने सोचा है, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सोचा है, तो वो ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, समाज, ह्यूमंस, ओनली ह्यूमंस। मैं ऐसे बहुत ही कम लोगों को जानता हूँ या जाना है जो जानवरों या प्लांट्स या ट्रीज़ के बारे में भी उतना ही सोचते हैं जितना वो ह्यूमंस के बारे में सोचते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए आप लोग। क्योंकि हम लोग अगर इस बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब पता नहीं क्या होगा इस दुनिया का। समझ रहे हो आप? ओके, go wherever you want to go. ये देखो ये गई गौ माता। चलो बाकी सब भारी बातें तो अपनी चलती रहेंगी, भारी बातों में जो मज़ा है ना, वो हल्की बातों में कहाँ। लेकिन कमाल की चीज़ क्या है पता है, अगर भारी बातों को भी हल्के अंदाज में कह दिया जाए ना, तो लोगों को समझ में आ जाता है, जो कि हमें बहुत ज़रूरी है। ओ भाई, चलो मित्रा दी हो गई बल्ले बल्ले बल्ले, चल मेरे यारा बल्ले बल्ले बल्ले। तो यहाँ पहुँच गया हूँ मैं, और अभी थोड़ा सा इंतज़ार चल रहा है, थोड़ा सा क्या, अभी पहुँचा हूँ। सो आई गेस ही इज़ रीचिंग लाइक इन sometime as in like he lives nearby only, so just wait.
बारिश मानी नहीं, शुरू ही हो गई। क्या होगा भाई? बारिश 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 रुकती नहीं है यार। इतना रुकने की कोशिश की मैंने। कहाँ कहाँ आगे पीछे जा रहे हो? है गाड़ी दिख रही नहीं बोला। अरे इधर ये ऑटो वाले ने लगा दिया ना। कैसे भाई? क्या बोलते तुम किधर निकलते? मैं तो ऐसे ही निकला घर से, स्टिकर लिया, मैं बोला घूम के आओ। अरे जाते लोकल में चल। वाटरफॉल पे। हाँ जहाँ तू बोल रहा था ना उस दिन, हाँ चल ना, चल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से। क्या करेगा तू छाते का? तेरे को छाता लेना भी नहीं नहीं तो ये ना ये डाल रहे हो? नहीं क्या यार, मेरे मेरे पैंट में भी एक खास चीज़ है, मैं इसे आधा आधा पैंट बना लूंगा निकाल के। ये वैसे भी ये जल्दी सूख जाती है, मैं इसीलिए बरसात में यही पहनता हूँ। और क्या? तो देख लो, आप लोगों के लिए बरसात में मोटो व्लॉगिंग चालू है और ये हम जा रहे हैं एक अलग रास्ते पे। और ओपन अप करूँ आपके लिए? नहीं यार, ओपन कर दूंगा, बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा यार। तो आप देखें, जुड़े रहें हमारे साथ। धीरे धीरे हम जा रहे हैं क्योंकि एक तो रास्ता है गीला, समझे, और गाड़ी हो रही है स्किट हल्की फुल्की, तो रिस्क नहीं लेना है और कैमरे को भी साफ़ करते रहना है साथ साथ, समझे। और जो हेलमेट है ना उसमें पूरा फोक जम चुका है, काश मैं आपको दिखा पाता। क्या आप देख पाएंगे इधर पे? हाँ शायद देख लें, देखिए। सो बीच बीच में मुझे हेलमेट खोल के भी चलाना पड़ रहा है और मेरी टी शर्ट भी भीग रही है क्योंकि मैंने ये बटन बंद करना भूल गया। टू स्लो, यू आर टू स्लो, आई हैव टू पुट इट ऑन। मेरे जब ये तो फिर ये क्या बोलते हैं उसे, डायरेक्ट जो ऑन होता है उस पर है, मैं जब बटन दबाते हैं वन क्लिक, क्या बोलते हैं इसे, बट तब तक स्टोरी निकल जाती है। सो इधर मैं उसे ऑन करके ही शूट करूँ तो समझ आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। जैसे सी द स्टोरी इज़ हैपनिंग राइट हियर, सी दिस लिटिल किड, शी इज़ वॉकिंग विद हर मदर। पूरा मेरा बाइंडर का कचरा यहाँ पर आके गिरता है। कचरा, चलो ये जगह भी देख लेते। कचरे का कचरे का डंप। और ये देखो, लास्ट टाइम जहाँ आए थे ना जिस बीच में, उसका ये इस साइड है मेरे को लग रहा है। जो बच्चे के साथ मैंने एक फ़ोटो डाली थी, देखा होगा आप लोगों ने व्लॉग। अब आप ये नोटिस कर रहे हो कि रास्ता फिर से संकरा होता जा रहा है। जब भी आपको रास्ता ऑफ रोडिंग आई मीन टू से होने लगे तो ये समझना कि आप नेचर के पास जा रहे हैं। और ये देखो एकदम से नीचे जा रहा है, देख रहे हो? समझ आ रहा होगा ना? तो हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेट हिम गो, देन आई विल स्लोली स्लोली गो। कैन यू सी हाउ डीप इट इज़? ओह, सो वी हैव टू गो वेरी स्लोली, ताकि रिस्क नहीं लेने का ब्रो, रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। ये देखो, देख रहे हो? कोई नहीं है, ना आगे कोई ना पीछे कोई। और धीरे धीरे निकलते रहो। और ये देखो पत्तों के बीच में, ये देखो ये पेड़ कितना सही लग रहा है ना भाई साहब। ये तो मैंने नोटिस किया, देखो जहाँ ऑफ रोडिंग शुरू, ये भी शायद किसी का बंगलो वगैरह बन रहा है, लोग बना रहे हैं, लेकिन द प्लेस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग slowly and slowly. There are already some bikes, so people are already here, maybe couple or whatever, but अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, अपन तो चलते रहेंगे। और ये आ गया पार्किंग का स्थान। नीचे नहीं जाएंगे? बाइक नहीं ले जा सकते? चल ना फिर। अच्छा वाटरफॉल इधर है? अच्छा ओके। मुझे लगा इधर ही है, चलेगा इधर पाकर। ये रोड है क्या?
अब अपन यहाँ पे एक जो है काम करेंगे कि अपना जो वॉलेट है ना उसको डिग्गी में डाल देते हैं। अपने को हेलमेट तो लेके ही जाना पड़ेगा ना ब्रो, हेलमेट लेके जाएंगे तभी तो कैमरा हर जगह जाएगा। हेलमेट नहीं जाएगा तो कैमरा कैसे जाएगा ये बताओ। क्यों दिलीप, कैसे कटे दिन थकने के बाद? विशाल के क्या हाल थे घर पहुंचने के बाद? पता ही नहीं चला। मैं तो, मेरे को एडिट करना पड़ा, मेरे को एडिट करना था वो सब, तो फिर एडिट किया, फिर सोया मैं। मेरे को तो बल्कि और लेट हो गया, मैं जितने बजे सोता हूँ उससे भी लेट सोया। हाँ पर सही थी ना वो जगह। बस जा रहे हैं, आपको दिखेगा रास्ता। रास्ता देख के समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आने का प्लान नहीं था यहाँ। अच्छा अच्छा सही है। तो अच्छा हो मैं अपने ये वाले शूज़ पहन के आया हूँ। वैसे ट्रैकिंग शूज़ भी पहन के आ सकता था इधर, क्योंकि वो एक तरीके से वाटर रेजिस्टेंट हैं और जलमग्न हो गए हैं। जलमग्न, जल के अंदर चल रहे हैं हम, जल के अंदर चल रहे हैं। ये रास्ता देख कितना मस्त जा रहा है। यहाँ ऐसा फॉलो करेंगे ना कैमरे को, बड़ा अच्छा आएगा सिस्टम। तो यही है अपना, आगे आशियाना अपना। इधर से चले, इधर से चले। डेंजर, अभी आगे चलते अपने आशियाने में। ऑलराइट, ये रास्ता देख रहे हैं आप, ये प्रेशर बहुत तेज है इसका। ये पानी का प्रेशर इतना तेज है ना, ये लग नहीं रहा है लेकिन कुछ ज़्यादा ही तेज है। मैं तो उस तरफ जा रहा हूँ। चलो दरिया पार हो गया। और हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचते जा रहे हैं मुझे तो कोई अंदाज़ा नहीं है। स्लिप होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा मामला, समझ रहे हो? चलो चलो, ये बहुत रिस्की है, समझ रहे हो? रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है भाई, रिस्क। ओहो ओके। ये दिलीप है ना, दिलीप हमें खतरों के खिलाड़ी बना रहा है। जैसे ये पत्थर में ये निशान है, ये किसका है? पहले के जो आदमी लोग रहे होंगे वो ऐसे ही रहे होंगे। यार रास्ता है इधर से, तो बाइक भी आ सकती थी, देखो ना। अच्छा ओके, रास्ता देखो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम उधर आ गए हैं। हाँ, अवतार अवतार। इतना पैर अंदर हो चुका है मामला। जेब में पड़े हुए हैं फ़ोन, पड़ा हुआ है फ़ोन। ओ भाई, और प्रेशर पानी का बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है पानी का प्रेशर भाई। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, पर जो भी है जगह तो बढ़िया है ना भाई। देखो मैं सहारा किसका लिया, पत्तियों का सहारा लेके चल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है बह ना जाऊँ मैं।
भाई साहब फुल मज़ा आ गया। अभी जा रहे हैं दूसरी जगह, समझे। मैंने कपड़े उतार दिए अपने, नंगू पंगू हो गया हूँ। देखो क्या क्या करना पड़ता है। इधर पैर रख बुखार पे इधर। हाँ अरे हेलमेट है ना, ये मेरे को थोड़ा अटका रहा है। हाँ थैंक यू। तो अभी हम निकल चुके हैं और रास्ता थोड़ा ज़्यादा स्लिपरी है, तो वी आर वेरी कॉन्शियस चल रहे हैं। और मैंने कपड़े इसलिए उतार दिए हैं क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं कपड़ों का क्योंकि मैं भीग चुका हूँ, वो पूरा भीग चुका हूँ। लकीली मैं कोई सामान नहीं लेके आया, मैं कोई सामान नहीं लाए सामान। ये देखो इतना सामान लेके हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं मतलब झूठ बोलने की तो सीमा ही होती है, मैंने तो सीमा ही खो दी सारी। वैसे सीमा से याद आया, सीमा नाम की लड़की एक मेरी क्लास में पढ़ा करती थी, वो पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही तेज़ होती थी, तो इस वजह से ना क्लास की और लड़कियां उससे जला करती थी। तो आप लड़कियां भी क्या किसी लड़की से जलती हो? अगर जलती हो तो कमेंट करो, नहीं जलती हो फिर भी कमेंट करो, ताकि पता तो चले ना लड़कियां जलती हैं कि नहीं जलती हैं। क्योंकि लड़के तो नहीं जलते यार, मेरे को नहीं लगता लड़के जलते हैं लड़के? नहीं, तुम जलते हो? मैं तो किससे नहीं जलता। नहीं मुझे नहीं, मेरे को ये लगता है लड़कों का नेचर नहीं है जलना। लेकिन लड़के को अगर बुरा लगा, लड़का जाके मुंह पे बोल देगा भाई, गाली दे देगा या कुछ भी कर देगा या मार देगा उसे, जलेगा नहीं मन में। जैसे लड़कियां जलती है ना, हाँ देखो इसे, देखो इतनी अच्छी पढ़ाई कर रही है। लेकिन हम लोग से तो बहुत जन जलने वाले पीछे बहुत है। बहुत है बेटा, ये व्लॉग देखने के बाद लड़कियां मेरी दुश्मन बन जाएंगी। वो तो है, बोला लड़की के बारे में। नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ऐसा दिलीप बोलता ही है। ठीक है नहीं भाई ऐसा दिलीप बोलता है, मैंने नहीं बोला कुछ भी, मजाक कर रहा हूँ यार। कोई नहीं चलता किसी से, सब बढ़िया हो, सब अच्छे हो, खुश रहो, ज़िंदगी के मज़े लूटो, जहाँ मौका मिले एंजॉय करो लाइफ को, किसी से ना जलो ना किसी के बारे में कुछ बुरा सोचो, बस ज़िंदगी यही है। और अब देखो मैं दिखाता हूँ कहाँ जा रहे हैं। ओके सो हम लोग फाइनली कपड़े पहन लिए। देखो तुम लोग शिकायत कर रहे थे कपड़े नहीं पहनता हूँ, तो मैंने कपड़े पहन लिए, है ना भाई साहब? बेशर्म नहीं हूँ ना मैं, बहुत इज़्ज़तदार हूँ और बहुत इज़्ज़तदार फैमिली से हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैंने जो है अपने स्टिकर्स दिलीप को दे दिए हैं। दिलीप, लोगों कैसा लगा? स्टिकर कैसे लगे? बहुत ही बढ़िया है, मस्त है। मस्त है दिखाएंगे ना? आपको, लगाएंगे तब आप देखेंगे। तब आप देखेंगे। तो जहाँ जहाँ दिलीप भाई लगाएंगे फ़ोटो खींच के मेरे को भेजेंगे उस गाड़ी के नंबर की। देख भाई इस गाड़ी के नंबर में लग गया है, ठीक है। बाकी यहाँ से अब निकल रहे हैं। और ये देखो ऐसी भी जगह है, यहाँ पानी को साफ़ किया जाए। और यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पे सारा पूरे शहर का कचरा इकट्ठा होता है बाय द वे। ये देखो, मैंने सोचा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। ये देखो बीएमसी की गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ सारा कचरा आता है, कचरा दिखा, कचरे का पहाड़ है, पहाड़ पहाड़। ओह लुक एट दैट, कैन यू सी? काले काले घने घने बादल आ रहे हैं, हमको घेरने को तैयार हैं। तो हुआ ये है कि निकले तो हम दिन में ही थे, करीबन ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है। और हेलमेट के शीशे से भी कुछ खास मदद मिल नहीं रही है, लेकिन ठीक है, फिर भी इतना अंधेरा नहीं हुआ है। आई गेस हम लोग 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, 10 से 12 मिनट में। बाकी आज की ट्रिप तो यार मज़ा आ रही, मज़ा आ गई।
बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। मैंने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। It's pouring. Can you see the pace? You know, probably you can see here in the light. It's too heavy. Literally I can't see nothing. पूरा फोक जमा हो गया है हेलमेट के अंदर। I never rode bike in this and maybe sound भी बहुत loud आ रहा होगा इस समय बाइक पे। Can you hear it? The sound of the cloud. So it's time to go home. चलो बाय। मेरी टी शर्ट के अंदर पानी आ गया, पॉन्चो के अंदर भी।